का आरंभ, संभावनाएं एवं चुनौतियां। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे विषय पर अपने विचार को प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो आने वाले समय में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दोनों की दिशा और दशा को बदलने की क्षमता रखता है। हम जिस डिजिटल युग में जी रहे हैं उसमें कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण संसाधन बन गया है, एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है, एक अभिन्न अंग बन गया है जिसके बिना हम किसी कार्य को नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब एक नई क्रांति जन्म ले रही है, एक नए युग का आरंभ हो रहा है जो है क्वांटम क्रांति। यह केवल तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि सोचने, समझने और समस्याओं को हल करने के तरीकों में मूलभूत बदलाव है। क्वांटम तकनीकी क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों पर आधारित है जिसमें हम सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का अध्ययन करते हैं, उनके व्यवहार को समझते हैं और अपने दैनिक जीवन के लिए उपयोगी बनाते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर हम क्वांटम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण करते हैं तो वो कंप्यूटर हमारे आज के पारंपरिक कंप्यूटरों से बिल्कुल अलग होंगे। जो हमारे क्वांटम कंप्यूटर बनेंगे, जो हमारे भविष्य के कंप्यूटर बनेंगे, वो हमारे पारंपरिक कंप्यूटरों से अधिक क्षमता वाले और गति में तेज होंगे। अब हम जानते हैं अगर हम किसी चीज को करना चाहते हैं, किसी चीज को बनाना चाहते हैं तो उसकी कुछ संभावनाएं होती हैं जो मैंने इस चार्ट पेपर पे लिखा हुआ है। पहला है सुपर फास्ट कंप्यूटिंग। सुपर फास्ट कंप्यूटिंग मतलब जो हमारे क्वांटम कंप्यूटर बनेंगे वो इतने गति में तेज होंगे, उनकी कार्य क्षमता इतनी अधिक होगी कि वो किसी भी कार्य को सूक्ष्म सेकंडों में कर देंगे, जबकि जो हमारे आज के कंप्यूटर हैं किसी जटिल गणना को करने में काफी समय लेते हैं जिससे कार्य निश्चित समय पे नहीं हो पाता है। अब इसकी जो दूसरी संभावना है वो है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में आजकल हम कई सारे कंप्यूटरों का मतलब हर क्षेत्र में चिकित्सा के हर जांचों में हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, बिल्कुल सभी जांचों में हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम क्वांटम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में तो नई नई दवाइयों की खोज करने में, बीमारियों का पता लगाने में कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हालांकि 2-3 वर्ष पहले एक बीमारी आई थी, कोरोना वायरस, आप सभी इससे परिचित हैं। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी थी जिसका पता लगाने में हमारे वैज्ञानिकों को काफी समय लगा। इसकी दवाइयों की खोज करने में, इसकी दवाइयों को बनाने में हमारे वैज्ञानिकों को काफी समय लगा जिससे कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन अगर हम क्वांटम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में तो हम नई नई दवाइयों की खोज जल्द से जल्द कर सकते हैं जिससे चिकित्सा प्रणाली और भी ज्यादा सुदृढ़ होगी, चिकित्सा क्षेत्र और भी ज्यादा उन्नत रहेगा जिससे हमारा देश, हमारा राष्ट्र का जो उन्नत स्तर है वो और भी ज्यादा बढ़ेगा। अब इसकी जो तीसरी संभावना है वो है साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में। जैसा कि आप सभी को पता है हमारे आसपास चारों तरफ ऐसी कई सारी घटनाएं सुनाई देती हैं, जैसे किसी के कंप्यूटर से डेटा गायब हो गया, इंफॉर्मेशन गायब हो गया, व्यक्ति को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई पता नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो यह बहुत ही विकट समस्या है जिसका समाधान करना अत्यंत आवश्यक है। सरकार इस पे कई सारी योजनाएं चला रही है लेकिन इसका समाधान यही है कि हम इसे जड़ से खत्म करें। तो अगर हम क्वांटम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं संचार के क्षेत्र में तो ये ऐसा स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाती है, ऐसा अटूट कड़ी बनाती है जिसे हैक नहीं किया जा सकता है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है, जिसके कारण जो हैकिंग की संभावना है वो लगभग असंभव हो जाती है। अब इसकी जो संभावना है वो है ऊर्जा अनुकूलन। जैसा कि आप सभी को पता है जो हमारे आज के कंप्यूटर है वो बिट्स बाइनरी में कार्य करते हैं और जो हमारे क्वांटम कंप्यूटर बनेंगे वो क्यूबिट्स बाइनरी में कार्य करेंगे, इसलिए उनकी जो कार्य क्षमता है वो अलग होगी, गति अलग होगी। तो जैसे अगर हम किसी के पास मैसेज भेजते हैं, डेटा भेजते हैं, इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो अगर हम क्लासिकल कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, पारंपरिक कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं तो उसमें अधिक ऊर्जा व्यय होता है, अधिक समय लगता है। लेकिन अगर हम क्वांटम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं तो हम कम ऊर्जा में ही किसी संदेश को किसी व्यक्ति के पास भेज सकते हैं। तो इससे जो होगी ऊर्जा हमारी बचत होगी, इससे भी कई सारी लाभ हैं। अब हम जानते हैं अगर हम किसी चीज को बनाना चाहते हैं, किसी चीज को करना चाहते हैं तो उसकी संभावनाओं के साथ साथ उसकी कुछ चुनौतियां होती हैं, कुछ चैलेंजेस होते हैं जिसे पार करके ही हम उस कार्य को कर सकते हैं। तो क्वांटम युग की भी कुछ चुनौतियां हैं जिसे पार करके ही हम क्वांटम युग में जा सकते हैं, क्वांटम युग को ला सकते हैं। तो जो क्वांटम युग की चुनौती है वो है मैट्रिक्स संरचना। जैसा कि इसकी संरचना से प्रतीत हो रहा है यह अत्यंत जटिल संरचना है, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। यह इसकी संरचना बहुत ही जटिल है और जटिल होने के कारण यह महंगी है
और सभी लोगों के पास उपलब्ध नहीं है, अभी बड़े-बड़े लैबों तक ही सीमित है। तो यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर यह सारे जो पार्ट्स है कंप्यूटर के क्वांटम, अगर ये सभी व्यक्ति के पास नहीं उपलब्ध है तो कैसे कोई व्यक्ति क्वांटम कंप्यूटर बना सकता है। और इसकी जो अगली चुनौती है वह है विशेषज्ञों की कमी। हमारे देश में क्वांटम विशेषज्ञों की कमी है जो इनका निर्माण करते हैं। इसलिए हमारा यह दायित्व है कि हम अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में जानकारी दें, उन्हें जागरूक करें। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, या अपने माता पिता, आसपास के रिश्तेदारों को, सबको इसके बारे में जानकारी करें। पूरे देश को हम जागरूक करें, ताकि एक लोग के या 2 लोग के या 4, 10, 40 लोग के करने से यह कार्य नहीं हो सकता, जबकि पूरा देश जब तक नहीं करेगा। इसलिए हमें अपने पूरे देश को जागरूक करने की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि इसकी जो अगली चुनौती है वो है रोजगार की कमी। जब क्वांटम कंप्यूटर आ जाएंगे तो जैसे कि आप सभी को पता है, अगर हम किसी दुकान पे कंप्यूटर पे फॉर्म भरवाने जाते हैं तो एक व्यक्ति है कई सारे लोगों का फॉर्म भर देता है, लेकिन मान लीजिए अगर सर्वर नहीं चला तो 2 व्यक्ति गए तो एक व्यक्ति अगले कंप्यूटर पे चला जाता है, तो 2 लोगों को रोजगार मिल जाता है। लेकिन अगर क्वांटम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं तो एक ही व्यक्ति 2 लोगों का भर देगा, अगला व्यक्ति बैठा है, तो इससे भी रोजगार में कमी आ जाएगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो यह भी एक चुनौती है, क्वांटम युग आने के बाद की ये चुनौती है। और अगली चुनौती है सकारात्मक प्रयोग। अगर हम इसका सकारात्मक दिशा में प्रयोग नहीं करते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। अंततः हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि क्वांटम जैसी महत्वपूर्ण तकनीकी को हमें मानव जाति के कल्याण के क्षेत्र में करना चाहिए, न कि विनाश के क्षेत्र में करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।